और सीता को भी भूल गए। सीता कौन? बोले जनकाधिराज कन्या महाराजा जनक की बेटी है सीता और आपकी पत्नी है। जैसे ही पत्नी शब्द लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी हाथ सीते कह करके उठे और धड़ाम से जमीन पर गिर गए। जैसे ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं लक्ष्मण समझाए बहुभांति। लक्ष्मण जी समझाते थे। उस समय सती ने देखा, सती ने कहा कि मेरे पति की बुद्धि खराब हो गई। कई सच्चिदानंद जब पावन असकई चलो मनोज नसावन। इन्होंने कहा हे सत, हे चित, हे आनंद घन, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान शंकर 3 शब्द का प्रयोग किया है, सत चित आनंद। कई सच्चिदानंद घन पावन असकई चलो मनोज नसावन। सती ने कहा ये इसको सत कहते हैं, सत अजन्मा होता है। ध्यान दीजिएगा, सत जन्म नहीं लेता है, सत अजन्मा। ये तो दशरथ का बेटा बनकर के जंगल में घूम रहा है, सत कहां से हो गया? चित्त कहते हैं, चित्त चैतन्य होता है, उसे सब कुछ पता है कि मेरी पत्नी कहां है, लेकिन ये पत्नी को ढूंढ रहे हैं। ये तो जड़ है, ये चैतन्य ही नहीं है। तीसरी बात आनंद। बोले कि आनंद परमात्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन इनके जीवन में तो आनंद नाम का चीज नहीं है। सीता के वियोग में इतने दुखी है कि लक्ष्मण को भी भूल रहे हैं। आनंद तो है नहीं है। सती ने कहा मेरी पति की बुद्धि खराब हो गई, लेकिन फिर कहते नहीं, शिव का वचन असत्य भी नहीं हो सकता है। सती असमंजस में पड़ गई। एक बात का ध्यान देना, इस संसार में जो व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुना और भगवान का चरित्र देखने लग गया, उसकी शंका बढ़ जाती है। भगवान शिव में कोई संशय नहीं है। क्यों? उन्होंने कथा सुनी, लेकिन सती कथा नहीं सुनी और चरित्र को देखना शुरू कर दिया। आज सती के अंदर संदेह आ गया और ब्रह्म के प्रति जिस व्यक्ति को संदेह आया, उसमें जिसने सत्संग करके समाधान पाया, उसका संदेह मर गया, वो बच गया। लेकिन जिसने संदेह को समाप्त नहीं किया, वो खुद मर गया। रामायण में एक नहीं कई प्रमाण हैं। आप कहेंगे क्या? तो जरा देखना। पहला प्रमाण, गरुड़ जी को संदेह हुआ कि जो संसार के बंधन से सबको खोलते हैं, एक मेघनाथ ने सांप से उन राम लक्ष्मण को बांध लिया, वो कैसा परमात्मा? संदेह हुआ। लेकिन जब उन्होंने काव्यसुनी जी से कथा सुनी तो गयो मोर संदेह, गरुड़ का संदेह मर गया, गरुड़ बच गया। संदेह समाप्त हुआ, गरुड़ बच गया। भरद्वाज को संदेह हुआ, लेकिन जातवल्लभ जी के द्वारा कथा सुना, उनका संदेह समाप्त हुआ, भरद्वाज जी का जीवन बच गया। लेकिन सती को समझाने के बाद भी सती के समझ में बात नहीं आई। परिणाम क्या हुआ? सती को अग्नि में जल कर मरना पड़ा, वो प्राण को नहीं बचा पाया। ब्रह्म के विषय में संदेह करोगे तो महान पुरुषों में जाकर के बैठो, उनसे संदेह का निवारण करो। अगर नहीं निवारण करोगे तो तुम्हारी मृत्यु कोई बचाने वाला नहीं होता। भगवान शंकर कहते हैं, सुना हो सती तब नारी सुभा,
जिसकी कथा कुप्पज अगस्त ने मुझे सुनाया, जिसकी भक्ति मैंने अगस्त जी को दिया, सोई मम इष्ट से वही मेरे परमात्मा राम है, जो आज पत्नी के वियोग में ये लीला कर रहे हैं। सती तुम शंका मत करो, लेकिन लाद न करो उपदेश। सोई राम व्यापक प्रभु हुए, ये वही राम है। प्रेमियों, आजकल मैं कहता हूँ, आजकल का व्यक्ति दशरथ नंदन राम को साधारण पुरुष मानता है, मैं उस पर नाराज नहीं होता। बोले क्यों? बोले सती भी तो यही किया। आज राम जी हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन सती को तो राम जी दर्शन दे रहे हैं, जो राम का दर्शन कर रही है, लेकिन वो भी अपने पति का कहना नहीं मान रही है। पति ने बहुत समझाया, लेकिन कहना नहीं मान। प्रियो, यही से द्रोह उत्पन्न होता है। मैं तो कहता हूं कि आपके कहना आपकी पत्नी मत ना माने तो आप नाराज मत हो। क्यों? कि जब शंकर की नहीं मान रही है तो हम तो किंकर हैं। समझेगा इस बात को? औरतें हैं, जब शंकर की नहीं मान रही, जो बराबर ब्रह्म है शंकर, उनकी नहीं मान रही है, तो आपका पुरुष तो किंकर है। अगर नहीं माने तो इसमें क्या? आज तो प्रेमियों औरतों का दास है। गोस्वामी जी ने लिखा है, नारी दिवस नर सकल नाचे नट मरकट की। बोले कलयुग में सारा संसार नारी के अधीन हो जाएगा। नारी दिवस नर सकल, बोले साहब एक दो नहीं, सारा संसार। पत्नी कहेगी बैठ तो पति बैठेगा, पत्नी कहेगी उठ तो पति उठेगा। बोले सब औरत के दास कलयुग होंगे। नारी दिवस नर सकल। माता आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, खूब कथा प्रेम से सुनते हैं। हाँ, आपकी बस में सारा संसार।